नमस्कार, मैं अंगद कुमार बीएड प्रथम वर्ष सत्र 2021 से 23 मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट हाजीपुर का छात्र हूं और इस वक्त मैं खड़ा हूं मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट यानी कि MCEM के मुख्य द्वार पर। यही वह द्वार है जहां से हमारे कॉलेज के सभी प्राध्यापक, सभी प्रशिक्षु और प्राचार्य महोदय प्रवेश करते हैं। आइए मैं आपको MCEM का परिभ्रमण करवाता हूँ, चलिए। मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद अब हम लोग इस द्वार से कॉलेज परिसर के भीतर चलते हैं। आइए, इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये है मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट के लॉबी रूम। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद अब आते हैं इस पॉइंट पे जहाँ पर जितने भी प्रशिक्षु कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से पहले अपना बायोमेट्रिक लगाते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये है हमारा रिसेप्शन यानी कॉलेज का काउंटर, जहाँ पे आपको कॉलेज से संबंधित सभी जानकारियाँ मिलती हैं। आइए अब यहाँ से आगे हम चलते हैं। यहाँ आता है हमारे कॉलेज के डायरेक्टर उर्वशी मैम का रूम। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये है हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय का कक्ष। इसलिए अब आपको हम लेकर चलते हैं अपने कॉलेज की गतिविधियों की तरफ। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह दृश्य है हमारे मैत्रेय संस्थान के सत्र 2021 से 23 शिक्षार्थियों का पबज्जा संस्कार का। पबज्जा संस्कार वो संस्कार होता है जिसमें नए प्रशिक्षु संस्थान में प्रवेश करते हैं, जिसमें स्वागत समारोह के दौरान हमारे जो सीनियर प्रशिक्षु हैं वह अपने जूनियर प्रशिक्षु का सम्मानपूर्वक विद्यालय में स्वागत करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप सबका स्वागत है। पहले ही दिन से नहीं आने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। यहाँ यदि आपने नामांकन कराया है तो आने की आदत डाली है। आपको ये निर्देश दिया गया था कि आज आप एक पौधा, आज का अखबार और अपनी पसंद की एक किताब के साथ आइएगा। बीएड करने से क्या फायदे हैं, इसके क्या लाभ हैं, पढ़ के देखिए खुद से। आप देख रहे हैं यह दृश्य है राधा कृष्णन संवाद सभागार का, जहाँ पर हमारे प्राध्यापिका द्वारा सभी शिक्षार्थियों को उनके सिलेबस से परिचित कराया जा रहा है। यानी स्नातक करने के बाद आप बीएड करने हमारे कॉलेज में चेतना सत्र के ठीक बाद प्रत्येक शिक्षार्थी पुस्तक स्पर्श के लिए पुस्तकालय में जाते हैं, जहां पर अलमारी से एक एक किताब लेकर वे अपने डेली डायरी में उससे संबंधित सारे तथ्यों को लिखते हैं। CCCV के अंतर्गत हम लोग मानसिक स्वास्थ्य को देखेंगे। सिखाने की प्रक्रिया में मानसिक स्वास्थ्य जो है वह कैसे सहायक होता है। इस ऑर्डर क्या मेंटली वो किसी कारण से, स्ट्रेस के कारण से कॉलेज पहुंचना है, 10 में पहुंचना है, 10 बजे। अमूमन जो एक्सीडेंट होता है विशेष करके बाइक का, उसमें जो हेड इंजरी है
उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे माथे पे। प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन। कॉलेज परिसर में शिक्षार्थियों द्वारा किया गया नुक्कड़ नाटक। शैक्षणिक परिभ्रमण के दौरान नालंदा, पावापुरी और राजगीर जाने के क्रम में इस वक्त हम खड़े हैं नालंदा खंडहर के पास, जहां पर प्राचार्य महोदय प्रत्येक शिक्षार्थियों को टिकट वितरित कर रहे हैं। अभी हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर जो यहाँ के पर्यटक विभाग के कुछ कर्मचारी हैं जो कि हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विशेष जानकारियाँ दे रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के दौरान शिक्षार्थियों द्वारा हॉकी प्रतियोगिता। समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। हम सब ने ये ठाना है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्राचार्य महोदय द्वारा ध्वजारोहण करते हुए प्राचार्य महोदय द्वारा सभी शिक्षार्थियों को कोरोना संबंधी दिशा निर्देश दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के दौरान प्राचार्य महोदय द्वारा शिक्षार्थियों के साथ पौधारोपण करते हुए संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान स्वीकृत किया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। इस वक्त दीवारों पर जो आप 4 बोर्ड देख रहे हैं, इसे हाउस बोर्ड कहते हैं। यह 4 शिक्षाविदों के नाम पर है। DS कोठारी सदन, गीजू भाई सदन, J कृष्णमूर्ति सदन, JP नायक सदन। हमारे संस्थान में प्रत्येक शिक्षार्थियों को 4 सदनों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी 25-25 के बच्चों की समूह को बनाया जाता है। यह बनाने का तात्पर्य यह है ताकि जितने भी साप्ताहिक गतिविधि होती है, जैसे चेतना सत्र और अन्य जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इन सभी कार्यक्रमों में प्रत्येक बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से सीखने का और भाग लेने का मौका मिल सके।
हमारे महाविद्यालय में एनजीओ के कुछ सदस्य आए हैं। फलेरिया विषय पर नाटक प्रस्तुत करके दिखाया गया है और उससे संबंधित सभी जानकारियाँ साझा की गई हैं। ये बीमारी जो है एक प्रकार के क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होता है, तो इसीलिए आप अपना अपना बचाव रखिए। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के दौरान मानव श्रृंखला बनाया गया। कॉलेज में आयोजित 70वां वन महोत्सव के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में श्री नंद किशोर यादव, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, भरत भूषण पाल, वन प्रमंडल पदाधिकारी और राजीव रोशन, जिला पदाधिकारी वैशाली। पर्यावरण की रक्षा कैसे हो सकती है? इस वक्त जो आपने धुन सुना, यह मैत्रेया कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट का बेल है। पूरे बिहार में आप ऐसा पहला कॉलेज देखेंगे जहां पर बेल नहीं बजती है, बल्कि बेल के जगह पर इस तरीके का म्यूजिक बजाया जाता है। विद्यालय संपर्क कार्यक्रम के दौरान असामान्य बालक सन्नी को हमारे प्रशिक्षुओं द्वारा उपहार भेंट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी लोग अपने मैत्रेय संस्थान के आसपास के जितने भी ग्रामीण इलाका हैं उन सभी जगह पर पहुंचे हैं और वहां पहुंचने के बाद महिला से संबंधित सभी अधिकारों, कर्तव्यों और इससे संबंधित सभी जानकारियां जो है वो इन लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। जिस प्रकार किसी बिल्डिंग को एक दिन में तैयार नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार किसी मकबरे को एक दिन में बनाया नहीं जा सकता, जिस प्रकार किसी महल को एक दिन में खड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मैत्रेया एक दिन में मैत्रेया नहीं बना है। इसे बनाने में न जाने कितने दिन, महीने और साल लगे हैं, न जाने कितने मेहनत, परिश्रम और लगन लगे हैं। आज मैत्रेया यूं ही मैत्रेया नहीं है। ये तमाम गतिविधियाँ, कार्यक्रम और प्राचार्य महोदय के नेतृत्व में अनुभवी प्राध्यापकों के कुशल दिशा निर्देश और न जाने कितने प्रशिक्षुओं का शिक्षक बनने तक का सफ़र रहा है। इसमें यहाँ का ईंट ईंट, यहाँ की परंपरा, संस्कृति, संस्कार, अनुशासन और सफलता का गवाही देता है। मैं हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ हमारे परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त अनुभवी प्राध्यापक महोदय एवं अपने सभी साथी प्रशिक्षुगण का, जिनके साथ एक कुशल अनुभव और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। धन्यवाद। जय हिंद। सजदा मेरा जिस कॉलेज विच पढ़िया मैं, जिथे थोड़ी हाय पाबों दे लई लेक्चरार नाल लड़िया मैं।